हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल CCM मैथ्स ट्यूटोरियल। आज हम पढ़ने वाले एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक के हमने कर लिया था, तो आज क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। देखिए जो क्वेश्चन है ये क्या गिवन है। इफ द लाइन y इक्वल्स टू 4x माइनस 5 टचेज द कर्व y स्क्वायर इक्वल्स टू ax क्यूब प्लस b एट द पॉइंट 2,3 फाइंड a एंड b। तो हमें यहाँ पे a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लाइन गिवन है y इक्वल्स टू 4x माइनस 5, ये टच कर रही है इस कर्व को, ठीक है। इसका मतलब टेंजेंट है वो, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, देखिए सबसे पहला काम जो है ये जो है ये लाइन है, इसका स्लोप क्या है, ये 4 है। समझ में आया, स्लोप सीधा सीधा 4 है क्योंकि y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी इक्वेशन के हिसाब से, तो एम एक्स यम कितना हो गया, 4 हो गया। टचेज द कर्व y स्क्वायर इक्वल्स टू ax क्यूब प्लस बी एट द पॉइंट, तो ये पॉइंट गिवन है ऑलरेडी, यानी x, y, ठीक है। ये जो है x, y पॉइंट गिवन है। तो फाइंड a एंड b। तो मुझे ये बताओ कि हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहला जो पार्ट है, ये जो कर्व है इसका इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ कर्व, ठीक है। इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है, इक्वेशन ऑफ कर्व वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ax क्यूब प्लस बी। देखो स्टेप बाय स्टेप पहले हम क्या करते हैं, हरदम इक्वेशन ऑफ कर्व लेते हैं। इसके बाद सेकंड स्टेप सबको पता है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि कर्व का डिफरेंशिएशन लिखेंगे, इसका मतलब dy/dx मिलेगा हमें। y स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2y dy/dx, राइट है। a कांस्टेंट है यहाँ पे, हेयर a इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट एज इट इज। x क्यूब का डेरिवेटिव ये होता है 3x स्क्वायर, और b क्या है, कांस्टेंट है, डेरिवेटिव इज 0। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 आगे 3ax स्क्वायर, और ये जो 2y है इसको शिफ्ट कर दो नीचे इसके, बराबर dy/dx। तो यहाँ पे हमें dy/dx की वैल्यू मिल गई है, मिल गई dy/dx की वैल्यू। अब देखो ये जो dy/dx की वैल्यू है, हमें पता है कि ये तो स्लोप होता है लेकिन वो पॉइंट के ऊपर होता है। तो पॉइंट कितना है यहाँ पे 2,3, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, m से डिनोट करते हैं हम dy/dx एट पॉइंट। कौन सा पॉइंट है बोलो, ये 2,3। समझ में आ रहा है, 2,3 पे आप यहाँ पे x की वैल्यू 2 डाल दो और 3 y की वैल्यू 3 पुट कर दो, बस मिल जाएगा हमें स्लोप। m इक्वल्स टू, देखो dy/dx क्या है, ये सबसे पहले लिखो, 3 कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, x की जगह बोलो, x की जगह कितना डालना है आपको, 2 पुट करना है, तो 2 का स्क्वायर, ये 2 एज इट इज़ कांस्टेंट है। y की वैल्यू कितनी है बोलो, 3 है, सही है, तो ये हो गया। तो ये हमें मिल गया वैल्यू। तो कितना होता है, कैलकुलेट करो इसको। देखो सिंपल है, जो हमने पहले किया है सेम वही टेक्निक से ये भी किया है स्लोप तक के, क्योंकि स्लोप क्या होता है, एट दैट पॉइंट होता है, dy/dx एट दैट पॉइंट। तो पॉइंट कितना गिवन था हमें, 2,3, तो हो गया यहाँ तक के, ठीक है। तो m की वैल्यू कितना मिल रहा है हमें बोलो, देखो ये 3 और ये 3 हो गया कैंसिल, एक 2 कैंसिल, तो हमें 2a मिलेगा, क्योंकि देखो 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4/2, तो कितना मिलेगा, सिर्फ 2a। अगर इनमें एक 2 कैंसिल कर दिया फिर भी हमें 2 मिलता है, तो m इक्वल्स टू ट्वाइस a। तो चलो ये तो हो गया स्लोप ऑफ दी टेंजेंट, राइट, स्लोप ऑफ दी टेंजेंट। अभी जो गिवन क्या है, ये लाइन टच कर रही है, तो इसका स्लोप और इसका स्लोप क्या हो जाएगा, इक्वल। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं द लाइन गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है ये, y इक्वल्स टू 4x माइनस 5, तो इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन ये कितना हो रहा है, 4, बराबर है ना। ये देखो 4 स्लोप ऑफ दी लाइन। अगर इसको हम ऐसे लिखते हैं y इक्वल्स टू mx प्लस सी, तो इसके हिसाब से अगर कंपेयर किया जाए तो m की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4, तो स्लोप हमें 4 मिल गया यहाँ पे। आफ्टर दैट देखिए यहाँ पे जो गिवन है, द लाइन टचेज द कर्व, क्या है, लाइन y इक्वल्स टू 4x माइनस 5 टचेज द कर्व। अगर कर्व को टच कर रही है तो इसका मतलब उस लाइन का स्लोप टेंजेंट का स्लोप इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन, राइट। बस पुट करो,
तो देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट किससे डिनोट किया था हमने, m से डिनोट किया था, और स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन कितना है ये 4, तो m 4 हो गया, बट m की वैल्यू क्या थी, ये ट्वाइस a थी, तो ट्वाइस a इक्वल्स टू 4, व्हाट वी गेट a इक्वल्स टू 4/2, सीधा सीधा हम 2 लिख सकते हैं यहाँ पे, 2 2 ज़ा 4, तो a इक्वल्स टू 2। चलो a इक्वल्स टू 2 वैल्यू मिली, अभी ये वैल्यू कहाँ पे पुट करना है, इस इक्वेशन में पुट करो, ठीक है। a इक्वल्स टू 2 यहाँ पे आपको पुट करना होगा, क्योंकि हमें b फाइंड आउट करना है, और ये कर्व का इक्वेशन है, तो कर्व की इक्वेशन में हम पुट करते हैं, तो राइट डाउन पुट a इक्वल्स टू 2, राइट, पुट a इक्वल्स टू 2। देखिए जो हमने वैल्यू कैलकुलेट किया है a इक्वल्स टू 2, तो ये वैल्यू आपको ये इक्वेशन में पुट करना होगा, क्योंकि यहाँ पे b है, समझ में आ रहा है। तो पुट a इक्वल्स टू 2 इन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ax³ प्लस b एट पॉइंट भी लिखना पड़ेगा ना 2,3, क्योंकि x और y की भी वैल्यू साथ में पुट करना है आपको। तो देखो ये y की जगह पुट कितना करेंगे हम, बोलो y की जगह कितना पुट करेंगे, ये देखो 3 है, तो 3 का स्क्वायर, समझ में आ रहा है, इक्वल्स टू a कांस्टेंट है, तो a की जगह वैल्यू हमारे पास कितना है, ये 2 है, तो 2 पुट करना है a की जगह, x³, बोलो x की वैल्यू कितना है, ये 2 का क्यूब प्लस b की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो वैसे ही रख देना, ठीक है। तो जो नहीं पता हमें वैसे ही रखना है एज इट इज़, वो फाइंड आउट करना है। 3 का स्क्वायर ये होता है 9, 2 इंटू 2 का क्यूब 8 प्लस b, समझ में आ रहा है, 2 8 ज़ा 16, ये प्लस b 9, ये प्लस 16 है, इधर आने के बाद माइनस 16, फाइनली वी गेट वैल्यू ऑफ b इक्वल्स टू कितना हो रहा है, ये 9 माइनस 16 में से 9 गया 7 रहेंगे, बड़े नंबर का साइन, तो b इक्वल्स टू -7, देयरफॉर a इक्वल्स टू 2 और b इक्वल्स टू -7, तो ये होगा इसका फाइनल आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, कभी भी ध्यान में रखना है कि इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो आपको सबसे पहले कर्व का इक्वेशन लिखना है, देन आफ्टर dy/dx एट पर्टिकुलर पॉइंट निकालना है, यानी स्लोप होता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, और ये भी क्या था, वो स्लोप ऑफ द लाइन, दोनों इक्वल हो जाएगा क्योंकि टचेज दी कर्व था, ठीक है। तो मिल गया हमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y इक्वल्स टू x³ प्लस 2, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। तो ठीक है, यहाँ पे रेट गिवन है, y कोऑर्डिनेट चेंजिंग का मतलब क्या होता है, रेट dy/dx, तो यहाँ पे गिवन है क्लियरली, और ये किसका इक्वेशन है, कर्व का। देखिए टेक्स्ट बुक में करेक्शन है, ये जो प्रॉब्लम है 6y इक्वल्स टू x² प्लस 2 गिवन है, बट वहाँ पे x² नहीं चाहिए, x³ चाहिए, ठीक है, तभी आंसर मैच कर सकता है आपका फाइनल। तो अ पार्टिकल, ये आपको करेक्ट करना है, 6y इक्वल्स टू x³ प्लस 2 लिखना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझ गया, ठीक है। तो पार्टिकल मूव कर रहा है अलॉन्ग दी कर्व 6y, ये कर्व का इक्वेशन है, तो इससे हम dy/dx फाइंड आउट करेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पे एक कंडीशन ध्यान में दीजिए, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, अगर इसको इस तरीके से लिखा मैंने 8 टाइम्स द x कोऑर्डिनेट, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका अगर डेरिवेटिव लिया dy/dx तो इस तरीके से बनेगा 8, तो dy/dx की वैल्यू कितनी मिल रही है हमें, 8 मिल रही है, तो ये कंडीशन वहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो गिवन क्या है, पहले सबसे पहले इक्वेशन ऑफ कर्व, जहाँ से हम स्टार्टिंग करते हैं हरदम, आज भी वैसे स्टार्ट करना है सभी प्रॉब्लम में, इक्वेशन ऑफ कर्व, हमें तो पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है, पॉइंट्स ऑन दी कर्व फाइंड करना है, ये ध्यान में रखिए। इक्वेशन ऑफ कर्व इज क्या, इक्वेशन ऑफ कर्व इज 6y इक्वल्स टू x³ प्लस 2। चलो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हमारा कॉमन स्टेप है हर प्रॉब्लम में, ठीक है, कर्व के इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करना, इतना आना ही चाहिए सबको। 6 क्या है, कांस्टेंट है, y का डेरिवेटिव यहाँ पे dy/dx, x³ का डेरिवेटिव होता है 3x², और 2 का कितना होता है, 2 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव इज 0, हेयर वी गेट 3x² प्लस 0 3x²। ये 6 का क्या काम है, यहाँ पे इसको नीचे कर दो, क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अभी 3 का टेबल बोलो, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो नीचे 2 आ जाएगा, ये मिल गया हमें dy/dx, राइट। तो यहाँ तक सब सही है, dy/dx की वैल्यू हमें मिल गई है x²/2 ना। ये अभी सेकंड कंडीशन देखो क्या बोला इसने, y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट, तो बस ये कंडीशन आपको लिखना है। इसके बाद यहाँ पे जो गिवन है
गिवन में जो बोला है वो आपको लिखना है। क्या बोला है गिवन में? y coordinate is changing, y coordinate changing 8 times as fast as the x coordinate। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट इसका मतलब क्या होता है? ये चेंज होता है, समझ में आ रहा है? dy/dx, और आपका इधर कितना आएगा? 8 आएगा। क्यों? 8 टाइम्स है, 8 टाइम्स। और आपको पहले बताया मैंने dy/y इक्वल्स टू 8x, इसका मतलब dy/dx इक्वल्स टू कितना होगा? 8 होगा। तो चलो ये मिल गया हमें, और हमारे पास dy/dx की वैल्यू है। यहाँ से हम ये इक्वेशन 1 देते, तो यहाँ पे dy/dx की वैल्यू पुट कर दो। क्या है? x² इक्वल्स टू 8। कहाँ से मिला हमें? फ्रॉम इक्वेशन 1। कहाँ से मिला हमें? फ्रॉम इक्वेशन 1, x²/2। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मिल गया हमें वैल्यू। यहाँ पे देखो x² इक्वल्स टू दिस 2 गेट मल्टीप्लायर 8 इंटू 2 कितना होता है? 8 इंटू 2 16। x² इक्वल्स टू 16 आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट x इक्वल्स टू क्या होता है? +-4 बराबर। 16 का स्क्वायर रूट अगर लिया तो दो वैल्यू आएंगे आपके पास +-4। तो चलो एक बार क्या हो रहा है? +4 और दूसरी बार -4, ये दोनों भी वैल्यू आपको इस इक्वेशन में पुट करना है। तो फॉर x इक्वल्स टू 4 हम पहला पॉइंट लिखते हैं x इक्वल्स टू 4 के लिए। ठीक है, जब x कोऑर्डिनेट अगर 4 है, फॉर x इक्वल्स टू 4, तो y कोऑर्डिनेट किस तरीके से बनेगा? इक्वेशन लिखते हैं हम 6y x³ + 2। चलो पुट करते, 6y एज इट इज रहने दो। x की जगह कितना पुट करना आपको? 4 का क्यूब + 2 कितना हो रहा है? 4 का क्यूब ये हो रहा है 64 होता है। 4 का क्यूब 64, हियर वी हैव टू राइट 64 + 2, बोलो कितना? 66, और ये 6y, y इक्वल्स टू 66/6 दैट इज 11। व्हाट वी गेट? 11। तो पहला पॉइंट मिल गया हमें 4,11, समझ में आया? ये हो गया 4,11। और सेकंड पॉइंट के लिए हम करेंगे x इक्वल्स टू -4 यूज़ करना है। अब ये इक्वेशन में -4 पुट करो। 6y इक्वल्स टू x³ + 2, पहले इक्वेशन लिखना हमें 6y एज इट इज़, x की जगह -4 का क्यूब + 2। निगेटिव का क्यूब क्या होता है? निगेटिव होता है ऑलवेज, तो ये माइनस लगा दिया मैंने आगे। 4 का क्यूब 64 + 2, बोलो 64 में से 2 चला गया तो कितना बचेगा? 62, बट निगेटिव 62, बड़े नंबर का साइन लगाते हम। और y इक्वल्स टू -62/6, कितने का टेबल बोलना है हमें? 2 का। देखो 2 का अगर किया तो 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, और 2 3 ज़ा 6, तो ये भी मिल गया हमें। मिला फाइनली? क्या मिला हमें आंसर? 4,11 और -4, ये सेकंड पॉइंट क्या है? -4, -31/3। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। तो लास्ट में आपको लिखना है एक स्टेटमेंट, देयरफॉर द पॉइंट्स ऑन द कर्व आर 4,11 एंड -31,3। राइट डाउन नेक्स्ट। ठीक है, तो आपको लास्ट में लिखना क्या है यहाँ पे? एकदम फाइनल आंसर, देयरफॉर पॉइंट्स ऑन द कर्व, रिक्वायर्ड पॉइंट्स भी लिख सकते हैं आप, रिक्वायर्ड पॉइंट्स ऑन द कर्व आर 4,11 एंड सेकंड पॉइंट क्या है? -4, -31/3। तो ये हो गया, सिंपल था। ठीक है, चलो लिखो यहाँ तक के। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ स्पेरिकल सोप बबल इज एक्सपांडिंग, जो सोप बबल होता है ना साबुन का, ठीक है, बबल वो स्पेरिकल शेप होता है। सोप बबल इज एक्सपांडिंग सो दैट इट्स रेडियस इज इंक्रीजिंग, जैसे सोप बबल का जो वॉल्यूम यानी एक्सपांड हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से बढ़ रहा है वो, तो एक्सपांडिंग का मतलब क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। रेडियस भी क्या होंगे? इंक्रीज। अगर सोप बबल पहले इतना है, ठीक है, सोप बबल इतना है, फिर क्या हो जाएगा? सोप बबल बड़ा हो जाएगा इस तरीके से, और स्पेरिकल रहता है वो, ठीक है। तो स्पेरिकल शेप जो रहता है सोप बबल, तो आपको उसका शेप पता होना चाहिए। इज इंक्रीजिंग एट द रेट, कितने से इंक्रीज हो रहा है? इसका रेडियस का रेट गिवन है। ये रेडियस का रेट का मतलब क्या हो रहा है? अभी रेट ध्यान में रखिए, यहाँ पे क्या है? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चलेगा। यूनिट देखिए क्या है यहाँ पे? सेकंड, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे dr/dt की वैल्यू गिवन है। ये रेट वाले जो क्वेश्चंस है, रेट मेजर वाले, ध्यान में रखिए, ये जो है जनरली स्पेरिकल बबल वाले क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ठीक है।
तो ध्यान में रखना आपको, द एट द व्हाट रेट इज़ द सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग। हमें पूछा क्या गया है यहाँ पे कि जो सरफेस एरिया रहेगा तो उसका रेट पूछा गया है, इंक्रीजिंग कितना रेट इंक्रीजिंग हो रहा है। व्हेन इट्स रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर। एक सोप बबल है वो एक्सपांड हो रहा है तो उसका एरिया जो सरफेस एरिया वो भी क्या होगा, उसका इंक्रीज होगा। तो हमें dA/dt निकालना है। dR/dt गिवन है, रेडियस का रेट जो है रेडियस बढ़ेंगी, ऑब्वियस है उसका शेप बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ने वाली है। तो ये रेट मेथड के प्रॉब्लम में सबसे पहले स्पेरिकल बबल बोला इसने, स्पेरिकल सोप बबल। तो स्पीयर का आपको वॉल्यूम के फॉर्मूले पता होना चाहिए, स्पीयर का आपको सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ध्यान पहले बेसिक लिख लो कि सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर, ये लिखो आप बेसिक में, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर ये होता है 4πr², ठीक है। तो आप कहीं पे बुक पे एक कोने पे लिख लो। और जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर, ये क्लास 10th में पढ़े आप सब। वॉल्यूम ऑफ स्पीयर क्या होता है 4/3πr³। तो ये दो फॉर्मूला का आपको सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो रहेंगे उसमें भी आएंगे ये कंसेप्ट। तो आ गया ध्यान में फॉर्मूले। हाँ, तो अभी स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम। देखिए सबसे पहले गिवन लिखो, ठीक है। क्या क्या गिवन है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे गिवन क्या है, रेडियस गिवन है। रेडियस एट व्हाट, हाँ यहाँ पे देखिए रेडियस इज़ 5 सेंटीमीटर, तो आर की वैल्यू गिवन है 5 सेंटीमीटर। चलो जो डेटा गिवन है सबसे पहले वो लिखना है हमें। इसके बाद क्या है, रेट गिवन है। किसका रेट गिवन है, रेडियस इज इंक्रीजिंग। देखिए रेट का मतलब क्या होता है यहाँ पे सीधा ध्यान में रखना, d/dt ये होता है रेट। तो किसका रेट गिवन है, रेडियस इज इंक्रीजिंग। रेडियस इंक्रीज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम टू टाइम क्या होंगी, रेडियस इंक्रीज होती जाएंगी, पहले इतना फिर इस तरीके से इंक्रीज हो रही है रेडियस। तो ये आपको लिखना होगा dR/dt। अगर रेडियस है तो dR/dt, अगर एरिया होता तो dA/dt, अगर वॉल्यूम होता तो dV/dt। समझ में आ रहा है, बस इतना ही। नीचे t आएगा, विथ रिस्पेक्ट टू t चलेगा, अभी x वगैरह नहीं है, ठीक है। अभी x वाला पार्ट हो गया हमारा खत्म, अभी विथ रिस्पेक्ट टू t वाला पार्ट चालू है, dR/dt। क्योंकि आप यूनिट देखिए सेकंड है ना, तो टाइम का यूनिट होता है कितना है यहाँ पे 0.02 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये हो गया सब गिवन। अभी हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें तो फाइंड आउट करना है कि व्हाट रेट, ठीक है। रेट फाइंड करना है सरफेस एरिया का। चलो तो सरफेस एरिया सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे, सरफेस एरिया ऑफ स्पेरिकल, क्या है वो, सोप बबल। तो इसका फॉर्मूला लिखते हैं हम, क्या है, स्पेरिकल सोप बबल का फॉर्मूला ये हम लिखेंगे ए से, ठीक है। इसके लिए हम ए डिनोट करते हैं एरिया के लिए, सरफेस एरिया के लिए ये होता है 4πr²। यहाँ तक सब सही है। अभी इसको डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं करना है, ठीक है। अभी हमारे जो है रेट मेथड प्रॉब्लम चलो गए, विथ रिस्पेक्ट टू टी करना है, क्योंकि यूनिट क्या है यहाँ पे देखिए सेकंड है और टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है। ये जो क्वांटिटी है ना, रेडियस है या फिर एरिया है, ये कैसा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है। जैसे अपना ये जो रहता है वेलोसिटी, वे भी क्या होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये चीज़ ध्यान में रखो। तो सरफेस एरिया जो है हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, क्या करना है, टी करना है, ध्यान में है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, dA/dt। 4π कांस्टेंट है, रखो एज इट इज। रेडियस का स्क्वायर है r², का डेरिवेटिव ये हो जाएगा 2r, बट विथ रिस्पेक्ट टू r नहीं है, विथ रिस्पेक्ट टू t है। तो फिर से डेरिवेटिव ऑफ r, चेन रूल होता है ना, ये आ गया समझ में, ठीक है। जैसे हम y को कैसे करते थे, y² 2y dy/dx करते थे, विथ रिस्पेक्ट टू x होता था। यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू t है, तो r² का कितना होगा 2r, इतना ही स्टॉप ने। इसके बाद आपको फिर से डेरिवेटिव लेना है dR/dt। समझ में आया इतना। अभी देखो 4 × 2 8πr dR/dt। नेक्स्ट स्टेप में देखो r की भी वैल्यू है हमारे पास और dR/dt की भी वैल्यू है, पुट करो, ठीक है। तो क्या है हमारे पास वैल्यू, देखो r की वैल्यू है हमारे पास और किसकी वैल्यू है, dR/dt की भी वैल्यू है 8πr। पाई कांस्टेंट है, रखो एज इट इज़, 8 भी कांस्टेंट है। देखो r की वैल्यू क्या है 5 सेंटीमीटर, तो 5 पुट कर दो। और dR/dt ये रेट है, रेट की वैल्यू क्या पे, ये देखो
सेंटीमीटर पर सेकंड, तो ये रेट रहेगा, ठीक है। तो 0.02, चलो मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो रहा है ये मल्टीप्लाई करने के बाद, कितना हो रहा है देखो, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा 8 पाई इंटू 5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.1 मिलेगा, सही है 0.1 मिलेगा। और ये जो है इससे मल्टीप्लाई करो तो 8 इंटू 0.1 0.8 पाई एज इट इज़। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर dA/dt, यानी रेट क्या था, रेट एट व्हाट रेट, सरफेस एरिया का जो रेट है चेंजिंग रेट ये मिल गया हमें dA/dt इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया, इसे क्या कहते हैं हम, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया 0.8 पाई, और यूनिट बाकी है। अभी देखो ये एरिया आ गया, जैसे यहाँ पे क्या था रेडियस था तो उसका यूनिट क्या होता है सेंटीमीटर, फिर पर सेकंड, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे एरिया का यूनिट लिखो पहले ऊपर, एरिया कहाँ पे है न्यूमरेटर में, इसलिए आपको लिखना होगा यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर, ये होता है यूनिट, और टाइम का क्या है सेकंड। तो समझ में आया, ये होगा हमारा फाइनल आंसर। देखिए सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए, और ये आपको जो प्रॉब्लम है ये रीड करते आना चाहिए, समझना चाहिए कि ये जो चीज़ें है क्या गिवन है। जैसे ये रेडियस है तो पहले आर लिख लो, ये क्या था dr/dt की वैल्यू पहले लिख लो, हो गया, सिंपल था। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 9, द सरफेस एरिया ऑफ स्पेरिकल बलून। अभी क्या है गिवन, स्पेरिकल बलून, स्पेरिकल शेप बलून इज इंक्रीजिंग, ठीक है इंक्रीज हो रहा है एट द रेट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। क्या इंक्रीज हो रहा है, सरफेस एरिया, इसका मतलब ए, ठीक है सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है। तो सबसे पहले हम गिवन में लिख लेते हैं, यहाँ पे मैंने पहले बोला जो हमें वैल्यूज़ है वो सबसे पहले लिखना है। क्या गिवन है ये, किसके बारे में बोला गया है, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया फिर क्या होता है ए होता है, तो रेट क्या होगा dA/dt, अगर हमने क्योंकि रेट बोला इसने कितना है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, और यहाँ से ही समझ में आता है ना आपको सेंटीमीटर स्क्वायर किसका यूनिट होता है, ये एरिया का यूनिट होता है, इसलिए dA/dt की वैल्यू कितना बन गया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। अगेन हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, dV/dt फाइंड करना है, कैसा देखो एट व्हाट रेट द वॉल्यूम, वॉल्यूम के बारे में पूछा गया है, तो dV/dt फाइंड आउट करना है। और क्या गिवन है, इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस, रेडियस गिवन है, रेडियस की वैल्यू देखो कितना है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। तो ये जो दो वैल्यूज़ है हमें गिवन है, अभी आपको निकालना है dV/dt। चलो तो सबसे पहला जो स्टेप है हम इससे करेंगे, ए से सरफेस एरिया, क्योंकि हमारे पास अभी dr/dt नहीं, रेडियस का रेट है क्या नहीं, तो सबसे पहले हमें वो निकालना होगा। तो जो गिवन डेटा है इससे हम यूज़ करते हैं, पहले लिखते हैं हम सरफेस एरिया का फॉर्मूला, सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर, ठीक है या स्पेरिकल बलून। देखो स्पेरिकल बलून क्या होता है, ए इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना, हमने जो पहले प्रॉब्लम किया था इसमें भी यही फॉर्मूला लिखा था 4 पाई आर स्क्वायर। अभी इसके बाद क्या करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी करना है, रेट की प्रॉब्लम है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी। ए का डेरिवेटिव जो है ऐसे लिखेंगे हम dA/dt, 4 पाई कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का होता है 2r, और ये अगेन डेरिवेटिव dr/dt। अगर रेट ये ध्यान में रखना है आपको, फिर से डेरिवेटिव dr/dt, ये टर्म आना ही चाहिए। 4 2 जा 8, हियर वी गेट 8 पाई आर dr/dt। हमारे पास रेट है क्या, नहीं है, r की वैल्यू है, हाँ है, ठीक है, तो हम पुट कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में मैं पुट कर दूंगा। और ये dA/dt की वैल्यू हमारे पास है, देखिए 2 है, तो यहाँ पे मैं 2 पुट कर देता हूँ। समझ में आ रहा है इतना, चलो ठीक है यहाँ तक के। अभी देखो 2 वैल्यू पुट कर दे हमने, और नेक्स्ट है यहाँ पे 2, देखो dA/dt वैल्यू इज़ 2 एज इट इज़ रखो, 8 पाई आर dr/dt, 8 पाई कांस्टेंट है, व्हाट इज़ r, ठीक है r की वैल्यू ये है 6, देखिए रेडियस कितना है 6 है, तो 6 पुट कर दो, और dr/dt हमारे पास नहीं है, तो dr/dt को एज इट इज़ रखो। चलो सही है यहाँ तक के। अभी हमें dr/dt की वैल्यू फाइंड आउट करना है सबसे पहले, तो हम क्या करेंगे, ये जो है नीचे इसको शिफ्ट कर देंगे, तो हमें रेट मिल जाएगा रेडियस का, dr/dt जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस 2/8 पाई इंटू 6 कर दिया हमने, बोलो 2 का टेबल, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो dr/dt इक्वल्स टू कितना हो गया 1/8 3 जा
होता है ना ये, 8 3 ज़ा 24, 24 पाई। तो ये हमारा पहला जो वैल्यू है dr/dt है मिल गया हमें। और इसका यूनिट क्या लिखना है आपको, सेंटीमीटर पर सेकंड। क्यों, ये रेडियस है तो रेडियस का यूनिट होता है सेंटीमीटर पर सेकंड, क्योंकि टाइम है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इसी साल 2020 में आया था, मार्च 2000 बोर्ड एग्जाम में आया था। ठीक है, तो ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसलिए अच्छे से करना है आपको प्रिपेयर। तो ये जो टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में का रेट मेजर, इसमें से जनरल ये जो वर्ड प्रॉब्लम होते हैं वही पूछते। तो आगे ध्यान में dr/dt 1/24 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड, और यहाँ तक कि आपको मार्क्स मिल जाता है 1 मार्क्स। इसके बाद हमें करना क्या है, अभी जो नेक्स्ट वाला स्टेप रहेगा, हमें निकालना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे हम, dv/dt निकालने के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखना होगा, वॉल्यूम ऑफ क्या, बलून। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ बलून। तो वॉल्यूम ऑफ बलून यानी क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, दैट इज़, क्योंकि स्पेरिकल बलून है ना, 4/3 πr³। इसको डिफ्रेंशिएट करो। चलो नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, किससे करेंगे, टी से ही करना पड़ेगा, विथ रिस्पेक्ट टू टी। चलो वॉल्यूम क्या है, v है, वॉल्यूम v है, वॉल्यूम इज डिनोटेड बाय v। तो डेरिवेटिव कितना आएंगे यहाँ पे, dv/dt, 4/3 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, बोलो r³ का डेरिवेटिव, ये हो जाएगा 3r², बराबर है, ये 3r², और यहाँ पे dr/dt। अभी हमारे पास रेडी भी है, dr/dt कुछ ही समय पहले हमने फाइंड आउट किया था, बस पुट कर दो वैल्यू। देखो ये 3 और ये 3 कैंसिल, यहाँ पे आगे कितना है 4 पाई, r² है, बोलो r की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू कितना है 6 का स्क्वायर, और dr/dt अभी निकाला ही था हमने। ठीक है, 1/24 पाई, कुछ देर पहले निकाला था हमने, 1/24 पाई। कैंसिल आउट कर दो जो भी चीज़ें कैंसिल हो रही है। देखो 4 पाई, 6² कितना हो रहा है 36, और 24 पाई, पाई कैंसिल, 4 का टेबल बोल दो, 4 6 जा 24, और 6 से 36 कैंसिल कर दो, ये कितना होगा, सॉरी 36/6 कितना होगा, 6 6 जा 36। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर, dv/dt। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। अब देखो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब, और जो टाइम है इसका होता है सेकंड। तो मिला हमें आंसर, व्हाट इज आवर लास्ट आंसर, फाइनल आंसर, dv/dt 6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। और आपको यहाँ पे स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है आंसर। क्या पूछा था उसने, एट व्हाट रेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ बलून इज इंक्रीजिंग, देयरफॉर हम लिखेंगे बलून, द रेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ बलून इज इंक्रीजिंग एट 6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, रेट ऑफ वॉल्यूम increasing at rate of 6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे रेट लिखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे लिख रहा हूँ वॉल्यूम किसका, ये बलून का, तो आप लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ बलून, यहाँ पे स्पेस नहीं है मेरे पास, तो वॉल्यूम ऑफ बलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो आपको ये फाइनल आंसर ऐसे लिखना ही है। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम है इसलिए आपको स्टेटमेंट लिखना है एंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इफ ईच साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या मतलब होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का ऑल साइड्स आर सेम इन लेंथ, और साथ ही साथ एंगल 60 डिग्री का होता है हर एक एंगल, इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ √2 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये क्वेश्चन किस तरीके से, देखो ये जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो इसके साइड जो है ये इंक्रीज हो रहे बोलते। ठीक है, तो इंक्रीज हो रहा है एट द रेट √2 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये ds/dt यानी जो साइड है उसका रेडियन है चेंजिंग का। फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स एरिया। अगर ये इंक्रीज हो रहा है, देखो ये ओरिजिनल शेप है और ये ऐसे ऐसे इंक्रीज होते जा रहा है, ठीक है, फिर और इंक्रीज होती है, तो उसका एरिया भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, राइट। तो एरिया आपको फाइंड आउट करना है, रेट
ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स एरिया। और उसकी लेंथ क्या गिवन है, ये जो ट्रायंगल है, सपोज मैं यहाँ पे समझ लेता हूँ, ठीक है, इक्विलैटरल दिखना चाहिए थोड़ा, तो ए बी सी ये ट्रायंगल समझ लेता हूँ मैं, यहाँ पे कंसिडर करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो ये ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो हर एक एंगल कितने का होता है, ये 60 डिग्री का होता है, 60 60 60। और इसके साइड भी क्या होता है, सेम। साइड के लिए मैं यस कंसिडर कर लेता हूँ, इसको एस, यहाँ पे यस और यस, और इक्वल्स टू इसकी वैल्यू कितना है, यह है 3 सेंटीमीटर। कितना वैल्यू है इसका, 3 सेंटीमीटर। तो वैल्यू गिवन है लेंथ ऑफ दी साइड 3 सेंटीमीटर, यस की वैल्यू गिवन है। तो ठीक है, आप इसको यस कंसिडर कर सकते हैं, एक्स कंसिडर कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है, ऐसा कोई नहीं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट यस बी द साइड ऑफ, लेट साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल भी लिख सकता हूँ मैं, लेट साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या कंसिडर करता हूँ मैं यहाँ पे, बी यस, किससे डिनोट कर रहा हूँ मैं, यस से, ठीक है। इक्विलैटरल जो है साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल यस, तो हर एक साइड यस से डिनोट हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ तक सही है हाँ। आफ्टर दैट गिवन क्या है, गिवन है रेट, किसका रेट गिवन है, डी एच बाय डी टी √2 सेंटीमीटर पर सेकंड। क्योंकि देखिए ये साइड है, तो साइड का जो रेट गिवन है यहाँ पे बोला है द रेट ऑफ √2 सेंटीमीटर पर सेकंड ईच साइड। तो हर एक जो साइड है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लेट ईच साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल बी यस। तो डी एच बाई डी टी है √2 सेंटीमीटर पर सेकंड। आफ्टर दैट एरिया जो है, एरिया का फॉर्मूला हमें यूज़ करना है, और क्या गिवन है इसमें, यस की वैल्यू भी गिवन है। चलो एस इक्वल्स टू कितना गिवन है, यह है 3 सेंटीमीटर, क्योंकि लेंथ बोला है इसने, लेंथ ऑफ दी साइड, क्या है ये, लेंथ ऑफ दी साइड। तो लेंथ ऑफ दी साइड जो है, जो इक्विलैटरल ट्रायंगल की हर एक साइड है, कितने सेंटीमीटर की है वो, 3 सेंटीमीटर। ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 और ये भी 3, ठीक है। अभी आपको निकालना है एरिया, तो एरिया के लिए हम लिखते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, बेसिक क्लास में जो 9th 10th में हो चुका है ये। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो हम इसको डिनोट करते हैं ए से, और ये फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर होता है, ये साइड का स्क्वायर। तो इसको थोड़ा हम इस तरीके से लिखते हैं √3/4, साइड यहाँ पे यस है तो इसलिए यस का स्क्वायर लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम, √3/4 यस का स्क्वायर, और यहाँ पे एरिया। चलो डिफ्रेंशिएट कर दो इसको, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी। क्यों टी से करना है, देखो यूनिट सेकंड और रेट के प्रॉब्लम है, तो विथ रिस्पेक्ट टू टी करेंगे, मैंने पहले बोला है, ठीक है। तो इसके बाद आपको करना है विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो क्या होता है, डी ए बाय डी टी, √3 कांस्टेंट है, √3 कांस्टेंट है, और 4 भी क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है। चलो कांस्टेंट को चेंज नहीं करते, ऐसे रखना पड़ेगा हमें। और यहाँ पे है यस स्क्वायर, ये कांस्टेंट है। यस स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है, ये होता है 2s। क्या होता है ये, 2s। जैसे एक्स स्क्वायर का भी 2x होता था, फिर से हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो s का फिर से डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, फिर ds बाय dt, राइट, बाय चेन रूल। तो ये जो है हमने कर लिया। इसके बाद जो है आपको √3 एज इट इज़ रखना है, ये 2 है आगे लिखना है, 2√3/4 यस इंटू क्या है, यस इंटू ds बाय dt। अभी वैल्यू पुट अप कर दो, ठीक है, ये समझ में आया। 2 आगे मल्टीप्लाई कर दिया, और ये यस है, 5 नहीं है, हाँ यस, तो इसलिए आपको बराबर यूज़ करना है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो √3/2 है, √3/2। व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ यस, यस जो है कितना है, ये 3 सेंटीमीटर। जो साइड है ना, साइड की वैल्यू कितना है, साइड ऑफ दी इक्विलैटरल ट्रायंगल। देखिए यहाँ पे यह 3 है, तो यस की वैल्यू हमें यहाँ पे 3 पुट करना होगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। और ds बाय डी टी, व्हाट इज़ रेट, देखो ds बाय डी टी ये गिवन में ही था, √2 था, किसका रेट है वो, साइड का, ठीक है, जो हर एक साइड है वो इंक्रीज हो रहा था, तो √2 बस मल्टीप्लाई कर दो, ये 3 आगे रखो, 3/2, और √3 इंटू √2 कितना होता है, 3 2 जा 6, अंडर रूट में लिख सकते हैं हम डायरेक्टली, 3 2 जा
6, तो ये होगा इसका फाइनल आंसर ₹3√6/2। क्या है ये? dA/dt। और इसका यूनिट लिखो। यूनिट क्या है? यूनिट इज एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। और लास्ट में आपको पता है इसका स्टेटमेंट लिखना है। स्टेटमेंट आप लिख सकते हो खुद, ठीक है। आपको पता है द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स एरिया, देयरफॉर द एरिया इज इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 3√6/2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इंक्रीजेस, क्या गिवन है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो वॉल्यूम इंक्रीजेस यानी इसका मतलब dV/dt। आगे जन में रेट है, ठीक है, इंक्रीजेस एट द रेट बोला है तो वेलोसिटी वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का जो रेट है dV/dt कितना है? ये 20 मीटर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो सबसे पहले आपको ये लिखना है, ठीक है, जो जो गिवन है लिख लो। फाइंड द रेट ऑफ इट्स सरफेस एरिया, तो आपको dA/dt निकालना है क्योंकि क्लियरली बोला इसने फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स एरिया, सरफेस एरिया यानी dA/dt को फाइंड आउट करना है। व्हेन इट्स रेडियस इज 5, रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर, सही है। हाँ, तो फाइंड द रेट ऑफ, देखो वॉल्यूम गिवन है तो सबसे पहले हम वॉल्यूम का यूज़ करेंगे। लिखो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? V = 4/3πr³। ये होता है क्योंकि हमें dR/dt पहले निकालना है। अगर dR/dt निकल गया तो बाद में एरिया भी निकल जाएगा हमारा जो चेंज है। तो 4/3, इसको क्या करना है? आपको डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, बोलो क्या करेंगे? विथ रिस्पेक्ट टू t करेंगे, r नहीं करना है, विथ रिस्पेक्ट टू t करना है। तो dV/dt, 4/3 क्या है? कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, r³ का डेरिवेटिव 3r², अगेन डेरिवेटिव ऑफ r दैट इज dR/dt, 3 गेट कैंसल, वी गेट 4πr² dR/dt। व्हाट इज वैल्यू ऑफ dV/dt? ये गिवन है, देखो 20 है, चलो 20। और आप r की भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। यहाँ पे r कितना है? 5 है ना, तो यहाँ पे लिखो 5 का स्क्वायर। क्या कर रहे हैं हम? 5 का स्क्वायर, सही है यहाँ तक के? 4π 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। तो 25 इंटू 4 कितना मिलेगा ये हमें? 4π इंटू 25 dR/dt, हेयर 20। आफ्टर दैट 25 गेट मल्टीप्लाई टू द 4, ये मिलेगा हमें 100। क्या मिलेगा? 100। और 100 पाई जो है वो चला जाएगा इसके नीचे। 20 = 100 पाई और ये हो गया dR/dt। चलो 20/100 पाई = dR/dt जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, ये हमें फाइनली मिल गया। कितना होगा ये? dR/dt = 20 का टेबल बोलो, 25 जा होता है ये, 21 दा 20, 25 जा, तो इसका मतलब 1/5 पाई। और ये मिल गया हमें dR/dt की वैल्यू। और इसके यूनिट क्या लिखेंगे आप? रेडियस है तो सेंटीमीटर पर सेकंड। तो मिल गया फर्स्ट वैल्यू dR/dt। अभी हमें dR/dt नहीं चाहिए था, हमें तो ये चाहिए सरफेस एरिया। तो चलो एरिया वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला A = 4πr²। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, ठीक है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। और अगर विथ रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो ये मिलेगा हमें dA/dt। 4π कांस्टेंट है, चलो कांस्टेंट एज इट इज। r² का डेरिवेटिव बोलो कितना होता है? 2r dR/dt। r की वैल्यू पुट कर दो, dR/dt की वैल्यू पुट कर दो, 4π कांस्टेंट है और रखो बाकी, ठीक है। जस्ट वी हैव टू पुट द वैल्यू। 4 × 2 8 पाई और r की वैल्यू पुट कर दो। r कितना है यहाँ पे? कितना था? 5 था, चलो 5। और dR/dt कितना था? कितना निकाला हमने? 1/5 पाई, 1/5 पाई। बस हो गया, करो इसको सॉल्व। 5 कैंसल, पाई कैंसल, 8 × 1 8। तो ये होगा इसका फाइनल आंसर किसका? dA/dt।
dt। और बोले यूनिट क्या लिखेंगे आप इसका, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। क्यों, क्योंकि एरिया है, ठीक है। तो फाइनल आंसर आपको मिल गया है यहाँ पे, ठीक है। और आपको लिखना है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सरफेस एरिया। देयरफॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया ऑफ किसका, स्फीयर का, स्फीयर इज 8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो ठीक है, तो ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 11। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।